हम्म, तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम स्टडी करेंगे यूरोप को, यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट को स्टडी करने वाले हैं। और इसका हम अभी पॉलिटिकल वाली चीज़ देखेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ है और कैपिटल्स क्या क्या हैं उनकी, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में फ़िज़िकल एस्पेक्ट देखने वाले हैं इसी चीज़ का, मतलब यूरोप का ही फिज़िकल एस्पेक्ट देखने वाले हैं। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो ये एरिया वाइज हम कह सकते हैं कि 5th नंबर पर आता है, 5th पोजीशन पे आता है पूरे वर्ल्ड में। और हम अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो ये 3rd पोजीशन पे आता है आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका, क्योंकि अरब स्प्रिंग वाला केस हुआ था। अरब स्प्रिंग के बाद यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो गई और उसकी वजह से ज़्यादा हो गया, यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। अरब स्प्रिंग आप IR में पढ़ लोगे। तो शुरू करते हैं इसको। इसके ईस्ट मतलब नॉर्थ में आता है आर्कटिक ओशन, नॉर्थ में आता है आर्कटिक ओशन। यहाँ पे आता है इधर वाली साइड, ईस्ट वाली साइड आता है यूराल माउंटेंस, जिससे कि ये एशिया से अलग होता है। एशिया, इसका स्पेसिफिकली रशिया से अलग होता है। इसके साउथ में ना कुछ सीज़ है, जैसे कि ये है मेडिटेरेनियन सी, ये हो गया ब्लैक सी और ये हो गया कैस्पियन सी। ये साउथ से इन सीज से सेपरेटेड है। फिर हम इधर की तरफ आते हैं वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन आता है। अटलांटिक ओशन से है तो अटलांटिक ओशन के ईस्ट में, यूराल माउंटेंस के वेस्ट में, साउथ ऑफ आर्कटिक ओशन एंड नॉर्थ टू अफ्रीका, या फिर हम बोलेंगे तो ब्लैक सी, कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी। तो हमने अब यूरोप की लोकेशन तो देख ली कि यूरोप कहाँ लाई करता है। हम ये शुरू करेंगे इधर, इधर, फिर इधर घूमते हुए इधर, फिर ये वाला जो बहुत क्राउडेड एरिया है इसको कवर करेंगे और इसी के साथ फिर लास्ट में इनको कवर करके इसको एंड कर देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये वाली कंट्री। ये वाली जो कंट्री है इसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे, क्या नाम है इस वाली कंट्री का? नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की क्या है, 2 आइलैंड भी है, एक है जैन मयन, 2 आइलैंड है मेन, एक है जैन मयन और दूसरा है सवलबर्ड। क्या कौन कौन से 2 आइलैंड है? एक है जैन मयन, दूसरा है सवलबर्ड। नॉर्वे के 2 आइलैंड है, जैन मयन एंड सवलबर्ड। इधर लाई करते हैं नॉर्वे। ये आ गया स्वीडन, इसके जस्ट पास में है स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीडन, स्टॉकहोम, S फॉर स्वीडन, S फॉर स्टॉकहोम। इसको आप ऐसे याद रख लो। फिर ये वाली जो कंट्री आती है 3rd में पास में, वो आती है फिनलैंड। फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। ओके, ये फिनलैंड है, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। फिर ये वाली कंट्रीज आती है, मतलब कछुए जैसे दिखती है थोड़ी थोड़ी। इसकी जो कैपिटल, ये जो कंट्री है इसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। क्या है? डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। इसके भी 2 आइलैंड है ज़रूरी जो हमें पढ़ने हैं, एक है ग्रीनलैंड और दूसरा है फरोए। क्या है? एक ग्रीनलैंड है, दूसरा है फरोए। ये है डेनमार्क के। फिर इधर आता है कंट्री आइसलैंड, ये वाली कंट्री है आइसलैंड। इसकी जो कैपिटल है वो रेक्याविक या रेज़्याविक, मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है, रेक्याविक भी बोल सकते हैं, रेज़्याविक भी बोल सकते हैं। इसकी जो कैपिटल है ये वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है, मतलब सबसे ज़्यादा नॉर्थ में होने वाली कैपिटल किसकी? आइसलैंड के, रेक्याविक, रेज़्याविक। तो ये 5 कंट्रीज़ हो गई, नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलसिंकी, डेनमार्क कोपेनहेगन और आइसलैंड रेक्याविक। नॉर्वे के 2 आइलैंड है, जैन मयन और सवलबर्ड। डेनमार्क के भी 2 आइलैंड है, ग्रीनलैंड एंड फरोए। तो इसके साथ 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ कंप्लीट हो गई। अब इनको है ना नॉर्डिक कंट्रीज़ होती है कुछ। नॉर्डिक कंट्रीज़ मतलब वो कंट्रीज़ होती है जो कि नॉर्थ में लाई करती है। तो ये जो 5 कंट्रीज़ है, 1 2 3 4 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ में ये आ जाते हैं। और जब नॉर्डिक कंट्रीज़ एंड आइलैंड की बात करते हैं तो ये 5 कंट्रीज़ तो आती ही आती है, 1 2 3 4 5 प्लस 2 आइलैंड नॉर्वे के जो कि है फरोए, 2 आइलैंड नॉर्वे के जो कि है जैन मयन और सवलबर्ड,
और 2 ही आइलैंड डेनमार्क के हैं, जो कि है ग्रीनलैंड एंड फरोए। तो नो कंट्रीज़ एंड आइलैंड्स मिला के बनाते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। पहला है, लिख देते हैं ग्रीनलैंड, फिर लिख देते हैं फरोए, फिर लिख देते हैं सवलबर्ड, फिर लिख देते हैं जैन मायन, फिर लिख देते हैं आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। तो 6 और 3 नो कंट्रीज़ एंड आइलैंड्स मिलके ये हो गए। फिर एक और टाइप होता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ को बोलते हैं जिनका कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी में कुछ सिमिलैरिटी हो। मतलब जो कंट्रीज़ आसपास में रहती, तो ऐसा होता है ना नॉर्मली कि उनका फूड, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज आपस में एक्सचेंज होती है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें आएगी पहली नॉर्वे, दूसरी स्वीडन और तीसरी डेनमार्क। ये तीनों आपस में काफ़ी क्लोज है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आएगी स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। अब इसको एक्सटेंड करेंगे तो हम इसमें ना फिनलैंड भी ऐड कर सकते हैं, फरोए आइलैंड ऐड कर देंगे और आइसलैंड, ये 3 और ऐड कर देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। इसे प्राइमरी इसमें नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क ही आता है। तो इसके साथ ये कंट्रीज़ का ग्रुप ख़त्म होता है। अब ये 3 कंट्रीज़ आती है। ये इसके लिए आप याद रख लो L1 L2। ई मतलब एस्टोनिया, L1 मतलब लात्विया, L2 मतलब लिथुआनिया। एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, L1 एंड L2, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया। ये वाला जो पार्ट है ये रशिया का है, रशिया ने कब्जा कर रखा है। ये 3 हो गए। अब एस्टोनिया की कैपिटल है तल्लीन, लात्विया की कैपिटल है रिगा और लिथुआनिया की कैपिटल है विनिस्कस। तो एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, ये तीनों कंट्रीज़ को बाल्टिक नेशंस बोलते हैं। बाल्टिक नेशंस बोलते हैं क्यों? क्योंकि बाल्टिक नेशन बोलते हैं ये बाल्टिक सी के पास पड़ते हैं। इसको हम फिजिकल में पढ़ लेंगे। तो बाल्टिक सी के पास पढ़ने की वजह से इन तीनों कंट्रीज़ को बोलते हैं, L1 L2 को बोलते हैं बाल्टिक नेशंस। फिर आता है ये कंट्री, ये कंट्री, इसका नाम है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। क्या है बेलारूस? बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। देखो ये लैंडलॉक कंट्री है। पहली बात तो ये लैंडलॉक कंट्री है और दूसरी बात ये बाल्टिक नेशंस का पार्ट भी नहीं है, तो ये याद रखने की चीज़ है। फिर ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ आते हैं। ये कंट्री, ये वाली जो कंट्री है इसका नाम है जर्मनी। क्या नाम है इसका? इस कंट्री का नाम है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, ये जर्मनी। अब जर्मनी से लगे हुए कितने देश अपन देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 9 कंट्रीज़ सराउंड होते हैं सिर्फ और सिर्फ जर्मनी से। पहला हम देख चुके हैं जिसका नाम है डेनमार्क, कैपिटल है कोपेनहेगन। जर्मनी की कैपिटल हो गई बर्लिन। अब इसके पास में यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला जो देश है इसका नाम है पोलैंड और पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। फिर ये वाला ये इसके जस्ट साउथ में ये वाला कंट्री आती है, इसका नाम है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग, PRAGUE। चेक रिपब्लिक कैपिटल है प्राग। और फिर ये वाली कंट्री आती है, इसका नाम है ऑस्ट्रिया इसका नाम है, इसकी कैपिटल है वियना, ऑस्ट्रिया, वियना। फिर ये वाली कंट्री आती है, इसका नाम है स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बॉन। फिर आती है ये बड़ी सी कंट्री, इसका नाम है फ्रांस और फ्रांस की कैपिटल हम सब जानते ही हैं पेरिस। फिर आती है ये वाली कंट्री, बहुत छोटी सी कंट्री, इसका नाम है लग्जमबर्ग की कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। फिर आती है ये वाली कंट्री, इसका नाम है बेल्जियन, वही बेल्जियन वॉफल्स, ये बेल्जियन है। बेल्जियन की कैपिटल है ब्रसेल्स, B फॉर बेल्जियन, B फॉर ब्रसेल्स। ये वाली कंट्री है, इसका नाम है नीदरलैंड,
नीदरलैंड, और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की कैपिटल होती है हमारी एम्स्टर्डम। तो इसके साथ साथ ये सारी कंट्रीज़ हो गई, इनको एक और फटाफट से देख लेते हैं। डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन, पोलैंड कैपिटल वॉर्सो, चेक रिपब्लिक कैपिटल हो गई प्रेग जो भी बोलते हैं इसको। फिर ये वाली कंट्री हो गई ऑस्ट्रिया, इसकी कैपिटल हो गई वियना। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बॉन, फ्रांस की पेरिस, लग्जमबर्ग सिटी, बेल्जियम ब्रसल्स, नेदरलैंड एम्स्टर्डम। नीदरलैंड एम्स्टर्डम को ऐसे याद रख सकते हो, नीदरलैंड लैंड आ रहा है और फिर एम्स्टर्डम मतलब डैम आ रहा है, तो लैंड पर डैम बना, ऐसे कुछ याद रखने के लिए आप यूज़ दे सकते हो। फिर आती है ये वाली कंट्रीज़ का नाम है स्पेन। स्पेन की कैपिटल होती है मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। अब इसके कुछ आइलैंड ग्रुप है वो भी देख लेते हैं। इसके जो आइलैंड ग्रुप है इनको बैलेरिक आइलैंड बोलते हैं। बैलेरिक आइलैंड क्या बोलते हैं इनको? बैलेरिक आइलैंड। ठीक है, इसके ना आइलैंड है कुछ, नाम है मिनोरका, मिजोरका, और इस बार प्री में क्वेश्चन भी आया था 2025 में, मेलोरका मतलब मिनोरका, मिजोरका और इविज़ू, मिनोरका, मिजोरका, मेलोरका एंड इविज़ू, मतलब 3 ही होते हैं वैसे तो, मतलब मैंने 3 ही पढ़े थे, बट जैसे मिनोरका, मेजोरका, मेलोरका एंड इविज़ू ये सिमिलर है, तो ये चांसेस है इसी के ज़्यादा होने के हैं, मतलब गैस में आ गया था ये इसी के होने वाले हैं। तो इसके क्या क्या आइलैंड है? मिनोरका, मिजोरका एंड इविज़ू। फिर ये वाली जो कंट्री है इसका नाम है पोर्तुगल। कंट्री है पोर्तुगल, इसकी कैपिटल है लिस्बन। पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन। अब हम इधर आएंगे, अब इधर की तरफ चलेंगे, तो इधर की तरफ ये बूट शेप्ड की जो कंट्री है इसका नाम है, बूट शेप्ड जो कंट्री है इसका नाम है इटली। इटली की कैपिटल है रोम। रोम कहाँ पर बसी हुई है? नियर तिबेर रिवर। रोम कहाँ पर है? नियर तिबेर रिवर। रोम कहाँ पर है? नियर तिबेर रिवर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जगह भी है जैसे कि ट्यूरिन, वेनिस एंड म्यूनिक। ट्यूरिन ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। वेनिस रिलीजियस प्लेस है और म्यूनिक फैशन हब है। इसी के अलावा यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं ना, इटली के अंदर उनको नेपल्स बोलते हैं। नेपल्स पोर्ट्स होते हैं, उनको नेपल्स बोलते हैं। इटली कैपिटल हो गई रोम, नियर तिबेर रिवर। इसके कुछ आइलैंड है, इसका जो ये वाला आइलैंड है उसको बोलते हैं सिसली। इसका एक आइलैंड है, इसका नाम है सिसली। दूसरा आइलैंड है ये वाला, इसका नाम है सार्डिनिया। पहला आइलैंड है सिसली, दूसरा आइलैंड है सार्डिनिया। सिसली एंड सार्डिनिया इसके आइलैंड है। फिर ये जो आइलैंड ग्रुप है ये फ्रांस का है। इस आइलैंड ग्रुप का नाम है कॉर्सिका। ये कॉर्सिका है, फ्रांस का है। ये इटली का है सार्डिनिया, ये सिसली है इटली का। तो इस तरीके से ये इनके आइलैंड ग्रुप हो गए। अब हम इस वाले में उससे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, 1-2 कंट्रीज़ का। ये वाली जो कंट्री है ये है यूक्रेन। कीव इसकी कैपिटल है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जैसे दोनेत्स्क, दोनबास, लुहानस्क, चर्नोबिल एट्सेट्रा यूक्रेन के अंदर है। अब ये इसका जो क्रीमिया पेनिनसुला था वो पहले यूक्रेन का हुआ करता था, बट रशिया ने इसको ले लिया ब्लैक सी पे कंट्रोल करने के लिए। क्रीमिया पेनिनसुला को हड़प लिया एक तरीके से। यूक्रेन हो गया। यूक्रेन की कैपिटल कीव। ये है रोमानिया, बड़ा सा देश है ये, रोमानिया है। रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट। क्या है इसकी कैपिटल? बुखारेस्ट। ऐसे याद रख सकते हो, मैन स्टैकिंग रेस्ट, बुखारेस्ट। ओके डन। फिर अब हम ये वाले एरिया पर आ जाते हैं। इसमें एक कंट्री रह रही है जिसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये वाले एरिया पे आ जाते हैं। ये टर्की का पार्ट है, ये टर्की है और ये टर्की का पार्ट है। तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इनको याद करना ज़रूरी है, बट क्वेश्चंस आते हैं तो इसको याद करते हैं फटाफट से। 2 सेंटर्स लेंगे, ठीक है। ये वाली जो कंट्री है ये है हंगरी। एक इसको सेंटर बनाएंगे, ये है हंगरी। दूसरी बनाएंगे इसको, ठीक है। तो पहले ये वाली डिस्कस करते हैं, हंगरी। हंगरी की कैपिटल है बूडापेस्ट। हंगरी की कैपिटल क्या है? बूडापेस्ट। हंगरी के नॉर्थ में आता है स्लोवानिया। ए पहले आता है ना, स्लोवानिया ऊपर आएगा। स्लोवानिया की कैपिटल है ब्रेटिस्लावा। स्लोवानिया की कैपिटल क्या है? ब्रेटिस्लावा।
ये वाली जो कंट्री है इधर, इसका नाम है स्लोवेनिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। स्लोवाकिया, अगर मैंने स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दी होगी तो ये है स्लोवाकिया, इसकी कैपिटल है ब्रैटिस्लावा। और ये वाली कंट्री है स्लोवेनिया, इसकी कैपिटल है जुब्लिजाना। ये हो गया हंगरी, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम इस पे, ये वाली जो सी शेप्ड कंट्री है इसका नाम है क्रोएशिया। क्या नाम है इसका? क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल है जग्रेब। क्रोएशिया की कैपिटल है जग्रेब। फिर ये एकदम लंबी सी कंट्री आती है, इसका नाम है सर्बिया। सर्बिया इसकी कैपिटल है बेलग्रेड। ऐसे याद रख सकते हो कि जो सर थे उन्होंने हमें ग्रेड्स बैठ दे दिए, सर्बिया और बेलग्रेड। ओके, डन। अब हम आते हैं, ये कोसोवो है। ये कोसोवो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। सर्बिया बोलता है मेरा है, कोसोवो खुद बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो ये डिस्प्यूटेड एक तरीके से। फिर हम आते हैं इस पे, ये है मैसेडोनिया। अब इसका नाम बदल के नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया गया है, नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया गया है। इसके साउथ में आते हैं तो ग्रीस आता है। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ये वाली जो कंट्री है इसका नाम है अल्बानिया। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना। फिर हम इधर आते हैं, ये वाली कंट्री है बुल्गारिया। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो बुल था वो सो गया, तो सोफिया। तो इसी के साथ साथ ये वाली कंट्रीज़, ये तो रोमानिया, ये बुल्गारिया था एक्चुअली, सॉरी। सर्बिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस एंड ये था रोमानिया। ये वाली जो कंट्री है यूक्रेन और जो रोमानिया के बीच में फंसी हुई है, इसका नाम है मोल्डोवो। इसका क्या नाम है? मोल्डोवो की कैपिटल है चिशिनाउ। फिर आते हैं हम 1, 2, ये वाली कंट्री हमने कर ली थी। ये वाली जो कंट्री है ये है मोंटेनिग्रो। की कैपिटल है एक सेकेंड में बताती हूँ। मोंटेनिग्रो है ये वाली कंट्री। ये वाली जो कंट्री है वो B&H है, मतलब बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया। ये वाली कंट्री है बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया है, और ये है मोंटेनिग्रो। तो जो कैपिटल है बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया की, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, ये वाला जो कंट्री है ये है बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया। इसकी जो कैपिटल है B&H की जो कैपिटल है, ये वाला कंट्री जो क्रोएशिया में फंसा हुआ था, इसकी कैपिटल है सराजीवो। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की कैपिटल है सराजीवो। एंड ये वाली जो कंट्री है मोंटेनिग्रो, इसकी कैपिटल है पेडगोरिका। ये वाली जो कंट्री है इसकी कैपिटल है पेडगोरिका। इसकी कैपिटल है पेडगोरिका। तो इसी के साथ साथ ये ख़त्म होता है आई गेस, ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की कैपिटल है सराजीवो और मोंटेनिग्रो की कैपिटल है पेडगोरिका। मोल्डोवा की कैपिटल है चिशिनाउ और ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। इधर अल्बानिया की कैपिटल है तिराना, ठीक है। और सॉरी, मैं मैसेडोनिया की कैपिटल बताना भूल गई। नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल है स्कोप्जे। ओके, स्कोप्जे, इट्स कैपिटल इज स्कोप्जे। ये वाला पार्ट तो हो गया ऑलमोस्ट, ये वाला रह गया, ये कंट्रीज रह गई। इसको देखते हैं। ये वाली कंट्री है, इसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। सिंपल सी बात है, आयरलैंड की कैपिटल इज़ डबलिन। ये वाली कंट्री है, इसका नाम है नदर्न आयरलैंड। क्या नाम है इसका? नदर्न आयरलैंड। और ये वाला जो है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको ऐसे ब्रिटेन है ये एज अ होल, इसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्कॉटलैंड, दूसरा वेल्स और तीसरा इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। हमें पता है इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ
और स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग। वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। पूरे ब्रिटेन की कैपिटल है, इस पूरे ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। अब यूनाइटेड किंगडम कब बनता है? इसकी कैपिटल पहले बता देते हैं। ये क्या था? नदर्न आयरलैंड। नदर्न आयरलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम है बेलाफास्ट। तो नदर्न आयरलैंड की बेलाफास्ट हो गई, वेल्स हो गई वेल्स की हो गई कार्डिफ, स्कॉटलैंड की हो गई एडिनबर्ग, इंग्लैंड की हो गई लंदन। अब जब है ना इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड मिलते हैं तो ये बना देते हैं हमारा ब्रिटेन। और जब इन्हीं तीनों के साथ मतलब ब्रिटेन प्लस नदर्न आयरलैंड हो जाएगा तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो ये वाला पार्ट हो गया यूनाइटेड, ये और ये तीनों मिलकर यूनाइटेड किंगडम। इसको हटा दिया, ये सिर्फ तो ये ब्रिटेन और ये अलग इंडिपेंडेंट है। आयरलैंड इज़ इंडिपेंडेंट, कैपिटल है डबलिन। तो ये हो गया ऑलमोस्ट पूरा। ओके।